प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक विषय गणित के अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है। पहला देखिए, सही विकल्प चुनिए। इसमें दिया है द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक ए अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ आपको बता दें कि दो क्वेश्चन जो बनते हैं अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इनके मान हमेशा पूछते रहते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान होगा सी बटे ए। अगला है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ शून्यांक पूछ लिए, अल्फा इंटू बीटा और यहाँ अल्फा प्लस बीटा है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा आते रहते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है ऋण बी बटे ए। अब अगला है, रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी के का शून्यांक होगा तो ये सी वाला होगा ऋण बी बटे ए। अगला है, बहुपद ए एक्स का वर्ग माइनस 3 के शून्यांक होंगे तो इसमें होंगे ये वाला प्लस माइनस करनी 3 वाला होगा। अब अगला है, बहुपद एक्स वर्ग प्लस 5x धन 10 के शून्यांक होंगे तो ये होंगे बी वाला -2 और -5। अगला है, बहुपद x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में x का वर्ग -x माइनस 4x x की घात 4 धन 1 के लिए घात होगी तो ये होगी इसकी घात 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। अगला है आगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा तो ये ए वाला ये वाला होगा। अगला है, किसी बहुपद के कुल शून्यांक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित प्रतिच्छेदन के कुल बिंदु की संख्या के बराबर होते हैं तो वो है एक्स अक्ष पर, है ना। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी के शून्यांक होंगे ऋण बी बटे ए, जो अभी एक सही विकल्प में भी आया था। यानी कि जो चीज बार बार आती है उनकी उम्मीद ज्यादा हो जाती है परीक्षा में आने की, तो इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अधिकतर देखना चाहिए। दो बहुपद का गुणनफल एक खालिस्तान होता है तो एक बहुपद होता है। बहुपद एक्स वर्ग प्लस 4x प्लस 8 के शून्यांक का योग -4 होगा। बहुपद x का वर्ग प्लस 4x धन 8 के शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा तो वो 8 होगा। यदि बहुपद k ऋण 1 x का वर्ग प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यांक ऋण 3 हो तब k का मान होगा 4/3 होगा। अगला है, बीजी व्यंजक x का वर्ग -2 करनी में x प्लस 7 बहुपद नहीं है तो सत्य ये बहुपद नहीं है, इसलिए सत्य हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात 0 होती है तो ये असत्य हो जाएगा। अगला, शून्य बहुपद की घात परिभाषित होती, ये सत्य है ना। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यांक हो सकते हैं तो ये सत्य है। एक वाक्य में उत्तर, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है तो रेखिक बहुपद की घात 1 होती है ना। तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी तो वो क्या लिखेंगे 1। द्विबहुपद की घात कितनी होगी तो आपको पता होना चाहिए, द्विघात यानी जिसकी 2 घात है वो द्विघात कहलाता है, तो इसकी घात कितनी होगी 2। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होगी तो इसकी कितनी होगी 3। अब आगे है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यांक की संख्या लिखिए तो इसकी कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी 2 होगी। अब हम आते हैं अध्याय 3 पर। अध्याय 3 में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है, देखिए, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण। अब आपको पता है रेखिक समीकरण
क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए घात कितनी है, अधिकतम यहाँ 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कितनी है, 2 है, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी घात 2 है, इसलिए ये भी रेखिक नहीं होता। यहाँ देखिए इनकी घात कितनी है, 1, इसलिए क्या हो जाएगा, रेखिक, यानी डी वाला सही होगा। अब यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो रेखिक समीकरण युग्म AX प्लस A1x प्लस B1 भाई प्लस C1 हो बराबर 0 तथा A2x प्लस B2 भाई प्लस C2 बराबर 0 का 1। अब देखिए यहाँ की जगह ये कौन सी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो ये होती है एक अद्वितीय हल की शर्त है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 3 शर्त होती है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है सही विकल्प में। अब दूसरा है A1 यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 का, तो हमको पता है ये क्या हुआ, अद्वितीय, और ये क्या होता, कोई हल नहीं की। तो यहाँ देखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1 भाई प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2 भाई प्लस C2 बराबर 0 का होगा। तो इसमें होगा कोई हल नहीं। अगला है यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो जब तीनों बराबर हो तो हमको पता है कि क्या कहते हैं, अनंत हल होते हैं, है ना, और संपाती रेखा। तो रेखा समीकरण युग्म AX प्लस A1x प्लस B1 भाई प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2 भाई प्लस C2 बराबर 0 का। देखिए ये तीनों जो शर्तें होती है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनमें से एक शर्त तो सही विकल्प में निश्चित पूछी जाती, तो ये याद रखना चाहिए। तो जब आपको पता तीनों बराबर हो, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो ये कौन सी हल होती है, शर्त होती है, अनंत हल की शर्त होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म AX प्लस A1x प्लस B1 भाई प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2 भाई प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अभी ये जो पूछा था, तो कौन सी हो जाएगी शर्त, ए वाली, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। दूसरा है रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1 भाई प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2 भाई प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, B वाला, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तीसरा है देखिए रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1 भाई प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2 भाई प्लस C2 बराबर 0 के अनंत हल होने की शर्त है। अनंत में तीनों बराबर होता है, अभी देखा तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये C वाला सही होगा। अब है रिक्त स्थान समीकरण 2x धन 3 भाई बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो भाई का मान क्या होगा। तो देखिए हमने अभी हम हल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 2x प्लस 3 भाई बराबर 5 हो और x का मान यदि वो कितना देता है, 1 देता है, हमने 1 रख दिया, प्लस 3 भाई बराबर 5, है ना। तो अब 2 और 1 का गुणा 2 होगा, प्लस 3 भाई बराबर 5, 2 का पक्षांतर करेंगे, 3 भाई बराबर 5 माइनस 2। अब हमने देखा 3 भाई वैसा, 5 में से 2 गई, 3 बचा, भाई वाली संख्या बटे में आई, तो 3 बटे 3 कटा तो कितना आएगा, भाई बराबर 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। इसी प्रकार वह समीकरण जिसको AX प्लस B भाई प्लस C बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ A, B और C वास्तविक संख्या और A और B दोनों शून्य नहीं है, दो चर X और भाई में एक खालिस्तान समीकरण कहलाता है। तो ये कहलाता है रेखिक समीकरण। अगला समीकरण 2x धन भाई बराबर k में यदि x का मान 2 हो और भाई का 1 हो तो k का क्या होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम इसको भी देख सकते हैं हल करके, है ना, जैसे 2x धन भाई बराबर k। अब यहाँ पर x का मान कितना बता रहा, ये 2, प्लस भाई का मान कितना बता रहा, वो 1 बराबर k। तो 2 दूनी 4 धन 1 बराबर k, यानी 4 और 1 5 बराबर k, या k बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
अब है अगला क्वेश्चन, दो चर में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, सत्य है। अगला है रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब है दो चर में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगला है रेखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 y बराबर mx प्लस 3 में यदि x का मान ऋण 2 और y का मान 5 हो तो m का मान क्या होगा, तो यह होगा -1। किस प्रकार, ये भी हम देख सकते हैं हल करके, है ना। देखिए यहाँ हमारे पास समीकरण क्या है, हमारा y बराबर mx और प्लस 3। अब x का मान कितना बोला उसने, 2 और y का 5, तो देखिए y का मान कितना रख देंगे हम यहाँ की जगह, y की जगह 5 बराबर m वैसा, x का मान कितना बोला उसने -2 प्लस 3 वैसा की वैसा, 5 वैसा की वैसा, ये 3 का पक्षांतर कर लिया, -3 बराबर 2 और m का तो -2m, ये इसमें से घट रहा है तो 2 बचा बराबर -2m। अब m वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, 2 बटे -2 बराबर m, 2 से 2 कट गया, -1 बराबर m या m बराबर -1। इस प्रकार इसमें क्या आएगा, -1 आएगा।